ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 2 सेकेंड। विराट रूप का प्रसंग है ये। भवायजौ हि भूतानां भवाप्यजौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया। त्यक्त्वा कमलपत्रक्ष महात्मायामि चाप्ययम्। भवाप्ययजौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया। त्वक्तः कमलपत्राक्ष महात्माम्य चाप्यमहम्। भवाप्ययसौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया। त्वक्तः कमलपत्रक्ष महात्म्यामपि चाप्यमहम्। भव उत्पत्ति अप्ययौ लय यानी प्रलय ही निश्चय ही भूतानां समस्त जीवों का श्रुतो सुना गया है। विस्तरस्य विस्तार पूर्वक माया मेरे द्वारा त्वक्त आपसे कमल पत्राक्षय हे कमल नयन महात्म्यम महिमा अपि भी च तथा अव्ययम अक्षय अविनाशी। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पखुड़ियों की जैसे दिखते हैं कहकर
संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। अहम कृष्णस्य जागतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, केवल अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नयन, भगवान का एक नाम है कमल नयन भी कहते हैं, कमलाक्ष भी कहते हैं, कमल नेत्र भी कहते हैं। भगवान के जो आँखें हैं वह अत्यंत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। क्या उदाहरण देते हैं, कमल के जो फूल है उसकी जो पखुड़ियाँ हैं, पखुड़ियाँ अलग हो जाते कितना सुंदर दिखता है ना, लालापन में दिखता है, कुछ ऐसे सुंदर सा दिखता है। उस तरह से आपका नेत्र है। कुंती जी भी कहती हैं, नमः पंकज नेत्राय, हे प्रभु आपके जो आँख है कमल फूल के समान है। भगवान के कमल के फूल से क्यों उदाहरण देते हैं? कहीं भी आप जब श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भव दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, कमल के फूल से ही भगवान को उदाहरण देते हैं इसको, क्योंकि कमल का जो फूल है वो ब्रह्मा जी के सृष्टि से अलग से है। ब्रह्मा जी के सृष्टि में नहीं आता है कमल का फूल, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी जन्म स्थल ही कमल का फूल ही था। ब्रह्मा जी ही उसी कमल के फूल पर ही विद्यमान थे। तो ब्रह्मा जी के सृष्टि से पहले का है, उस कमल के फूल में किसी प्रकार का दोष नहीं है, इसलिए भगवान के कमल के फूल के पखुड़ियों से भगवान के नेत्र का उदाहरण देते हैं। वैसे तो भगवान का नेत्र अत्यंत सुंदर है, अत्यंत ब्यूटी है उसमें। भगवान अपने नेत्र से किसी को देख लें अथवा भगवान को कोई जीव अपने नेत्र से देख ले तो बावड़े हो जाता है, पागल हो जाता है। भगवान के नेत्र में इतनी आकर्षण है, इतना प्रेम है, स्नेह है उसमें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम, रामायण में भी कहते हैं राजीव माने कमल का फूल। भगवान का जो नेत्र है कमल के फूल के समान है। राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम, ऐसा भगवान का नेत्र है। हम लोगों जैसा थोड़ी है कि अभी ठीक ठाक है, 2 घंटा यदि सोने में विलम्ब हो गया तो लाल हो जाता है, आंखों में दर्द हो जाता है। भगवान निरंतर, उनका जो नेत्र है उसमें चमक बनी रहती है, आकर्षण बनी रहती है, और भगवान का नेत्र बहुत प्रभावशाली है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन कहा। आपका नेत्र बहुत अच्छा है। अर्जुन प्रभावित हैं भगवान से, कमल के फूल की पखुड़ियों की जैसा दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है कि भगवान कहते हैं कि अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। पिछले अध्याय में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान प्रभव प्रलय स्थानम
निधानम बीजमव्ययम। भगवान प्रलय का भी कारण है और जब सृष्टि हो जाता है उसका पालन भी ठीक से करते हैं। केवल ये भौतिक संसार का नहीं, जितने लोक हैं, इंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, भू भुआ स्व, जितने लोक हैं, लोक में जितने जीव हैं भगवान सबका पालन करता है, देखभाल करते हैं भगवान। भगवान के जैसा इस जगत में सुहृद कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता है, कालांतर में भी कोई नहीं होगा भगवान के जैसा। भगवान सभी जीवों के मित्र हैं, सबको चाहने वाले हैं भगवान। छोटे से कीड़े से लेकर के ब्रह्मा तक भगवान सबका पालन करते हैं। सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार का भी कारण वही बनते हैं भगवान। इसलिए हम लोगों को भगवान पर संपूर्ण अपनी आस्था को, विश्वास को मजबूत करना चाहिए। मजबूती से भगवान के साथ अपने को जोड़ना चाहिए कि उनके बिना कोई है नहीं। उनके बिना दुनिया में तेरा कोई नहीं दर्दी। जब भक्त लोग, संत महात्मा, भगवान को चाहने वाले लोग जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप हम सबका दुख देख करके भगवान ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोगों से, ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं ये मेरा भक्त है, मेरे को चाहने वाला है, मेरा कृपा पात्र है, इस पर विपत्ति कैसे आ गई। भगवान सोच में पड़ जाते हैं और सोच करके भगवान तत्काल उसका निवारण करते हैं। भागवत जी में प्रसंग आता है कि वो हाथी के शरीर में वो भक्त डूब रहा था, मगरमच्छ डुबा रहा था। भगवान द्वारका में बैठे थे, बैठे बैठे भगवान को हंसी आ गई, क्योंकि भगवान भविष्यानि च भूतानि, भगवान भविष्य के बाद जानते हैं, भूतकाल में जो बीत गया उसे भी जानते हैं, वर्तमान तो उनके साथ में है ही है। तीनों समय के तीनों कालों को बात को जान जाते हैं। भगवान बैठे थे, बैठे बैठे भगवान ने हंस दिया। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस दिए? कोई समय तो है नहीं हंसने का, क्यों आपने हंसा? तो भगवान ने कहा कि देखो चींटा है ना, चींटा, वो गुड़ के तरफ भाग रहा है। जानती हो देवी, वो 4 बार इंद्र बना है और इंद्र बनने के बाद आज कुछ गलती हुई तो चींटा बन गया है, अब गुड़ के लिए भाग रहा है। वो बड़े बड़े पदाधिकारी, कोई भी गलती हो जाए कर्म फल उसको जरूर फल दे देता है। ये भगवान बात कही रहे थे, उसी समय गजेंद्र ने पुकार लगाई, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और पुकार कैसे लगाया? अपने सूंड में बहता हुआ एक फूल आ रहा था, उसी को लेकर के लगाया। भगवान को पुकार लगाया, भगवान अशांत हो गए। पानी में डूब रहा है, डूबने वाला ही है, कोई बचाने वाला अब नहीं है। भगवान तत्काल अपने सारे वैभव, ऐश्वर्य, सभी रानियों को एक क्षण में त्याग करके वो भक्त के पास भगवान पहुंच गए और उसकी रक्षा कर लिया। ये भगवान की भगवान पालन करते हैं, पोषण करते हैं सबका, सबका देखभाल भी करते हैं। आज भी, अभी भी उनकी कृपा ना हो तो हम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। उनकी यदि दया ना हो तो हमारे पांव हिल नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता, हमारी आंखें कार्य करना बंद कर सकती हैं, केवल सांस ही तो बंद करना है, उसी के मालिक है भगवान। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबका कारण हूँ,
सबका देखभाल भी करता हूँ, पोषण भी करता हूँ और सबका कारण भी हूँ मैं। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। अर्जुन को यह भी जानता है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इस सबसे पृथक और असंग रहते हैं। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, गीता का पाठ किया है, गीता को श्रवण किया है। महात्मा अर्जुन ने गीता को अपने जीवन में केवल सुना नहीं है, देखा, दर्शन नहीं किया, सुना नहीं, अर्जुन ने गीता को पी लिया है, जीवन में उतार लिया है। अर्जुन ने पी लिया है। जैसे कहते हैं ना, पीबत भागवतम। सुत जी कहते हैं कि भागवत को पियो। बोले कहाँ से पियो? बोले कान से पियो। कान से इतना पियो, इतना पियो। भागवत का ऐसा रस है, भगवत गीता का ऐसा रस भरा हुआ है इसमें कि ऋषि लोग बोल दिए कि वयम न तु पितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवात रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। प्रभु न जाने इस गीता में, भगवत गीता में कौन सा रस छुपा हुआ है, कौन सा आनंद है, कौन सा सुख है, जिसको पीते रहो पीते रहो। दुग्धा गोपाल नंदना। भगवान ने गीता का दोहन किया और अर्जुन ने गीता को रस को पिया ठीक से। हम लोगों को भी ठीक से इसको पीना चाहिए। जब बछड़ा गाय का दूध पी लेता है तो पी के क्या करता है? बढ़िया से मोटे मोटे जंप लगाता है, उछलता है, कूदता है। संत लोग भी जो गीता को पी लेते हैं ठीक से, वो निर्भय हो जाते हैं। संसार से कोई उनका बहुत भय नहीं रहता है। भगवान भी गीता पिलाते समय अर्जुन को बहुत बढ़िया से पिलाया। अर्जुन ने बहुत बढ़िया से पिया इसको। दुग्धा गोपाल नंदना, भगवत गीता के महात्म्य में लिखा। तो भगवान इतने के बाद भी महात्मा अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप पृथक हैं। आप सृष्टि भी कर लेते हो, उसका पालन भी करते हो, उसको बिगाड़ भी देते हो, आप उससे अलग रहते हो, आप पृथक हो बिल्कुल, आप अनासक्त हो, आपकी कोई किसी वस्तु में आसक्ति नहीं, प्रेम नहीं है। इसी को भगवान कहते हैं। हम लोगों ने एक दो बढ़िया कपड़ा खरीद लिए, सोने चांदी का गहना बना लिए, छोटा मोटा घर बना लिए। त्याग नहीं होता हम लोगों से, छोड़ नहीं पाते हैं। वृद्ध हो जाता है शरीर, पहनने का मन नहीं, फिर भी वो वस्त्र पड़ा हुआ है घर में, क्योंकि वस्त्र के बुढ़ापा तो बनी रहती है बक्सा इत्यादि में रख करके। तो भगवान यहाँ पर सृष्टि करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे पृथक रहते हैं, असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। भगवान सर्वव्यापी हैं, घट घट व्यापी हैं भगवान। कोई ऐसा जीव नहीं, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिससे भगवान के द्वारा न बनाया गया हो, उसको बनाने में भगवान का हाथ ना हो। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। इस श्लोक को पढ़ करके हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि भगवान गीता में तो कई एक जगह कई एक बार कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वाम बुद्धा भाव समन्विता।
भगवान कहते हैं कि मैं ही इस जगत का मालिक हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा ही पालन पोषण होता है। मैं इसका उत्पत्ति भी करता हूँ, पोषण पालन भी करता हूँ, इसका प्रलय भी कर देता हूँ। मैं सभी जीवों का पोषण करने वाला हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। हे अर्जुन, मैं सभी व्यक्तियों का, संसार में जितने जीव हैं, मैं सबका जनक हूँ, पिता हूँ मैं सबका। भगवान पिता हैं। पितामहस्य जगतो, जगत के पिता हैं भगवान। कहते हैं ना, हे जगतपति, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, गाते हैं ना लोग प्रार्थना में। भगवान जगतपति है। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। जो यह इन सूत्रों को जो समझ लेता है, जो इस पर चलता है ठीक से, जो भगवान से समझता, भगवान को और जीव के विषय में समझता है, ऐसा संत को भगवान कहते हैं वही बुद्धिमान है। वही व्यक्ति इंटेलिजेंस रखता है अपने पास में, वही व्यक्ति भगवान को ठीक से समझ पाता है। भगवान को समझने के लिए आपको कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बाहर से बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान को समझने के लिए यदि बदलाव की आवश्यकता है तो अंदर से बदलिए, बाहर से नहीं। ज़्यादा आज लोग भाव में कम हैं, प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं लोग। थोड़ा सा भी पुण्य नेक काम करेंगे, मोबाइल में खींच करके डाल देंगे फेसबुक में, सब देखो, है ना। बड़ा सुंदर उपाय इस समय। भाव नहीं है भगवान के साथ, ऐसा नहीं है। कुछ भी करेंगे अपने मोबाइल में डाल देंगे, 10 20 50 लोग उसको लाइक कर देंगे, उनका काम बनता रहेगा। भाव नहीं, प्रभाव ज़्यादा है। अब प्रभाव से भगवान को लेना चाहते हैं। भगवान तो कहते हैं भाव भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, भाव भक्ति के द्वारा मेरे पास आओ, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन हम प्रभाव के भक्ति से आना चाहते हैं। हम इतने बड़े हैं, इतना मेरे पास धन है, इतनी हमारे पास गाड़ियाँ हैं, मैं मठ का मालिक हूँ, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। भगवान के पास भी प्रभाव को जमाने के लिए आ जाते हैं लोग। भगवान हंसते हैं, देखो मूर्ख के पास जो भी है हमारा दिया हुई है, हमने ही दिया उसको, लेकिन हमें ही दिखा रहा है इसको। सभी जीवों के भगवान दोस्त हैं, मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सुहृद हैं, मित्र हैं भगवान। हम तो केवल अपने जनों के मित्र हैं। पड़ोसी के घर में आग लग जाए कोई मतलब नहीं, हमारा बच जाए, हम अपना विषय में सोचते हैं। भगवान जगत के विषय में सोचता है, भगवान सबके विषय में सोचते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि उसका देह कैसा है, शरीर में पहनावा कैसा है, वो क्या बोलता है, कैसे रहता है। भगवान ये सब नहीं देखते। क्या देखते हैं? इसका प्रेम मेरे से कितना है, प्रेम कितना करता है परमात्मा, ये देखते हैं हमारे अंदर। भाव भक्ति के द्वारा भगवान भक्त्या मामा भी जानाति, भक्ति के द्वारा ही भगवान को आप ठीक से समझ सकते हो, और कोई उपाय है नहीं। इतना होने के बाद भगवान पृथक असंग रहते हैं, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है। वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। सर्वव्यापी हैं तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते,
यही कृष्ण का अचिंत्य दिखता को मैंने, यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। अर्जुन भगवत गीता को भली भांति समझ लिए हैं और भगवान का यही अचिंत्य चिंतन से परे ये भगवान का ऐश्वर्य है। ऐसे तो 6 भाग है भगवान में, लेकिन अनेक प्रकार के ऐश्वर्य है भगवान में। भगवान को समझना, भगवान संसार से अलग पृथक रहकर भी सबके कार्य करते हैं। अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थित, अलक्ष्य सभी जीवों को अलक्ष्य रहकर भी भगवान सबका कार्य करते हैं। भगवान अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमरिं शरणं प्रपदे। भगवान अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। अंतर बहिर्वस्थिता कुंती जी कहती हैं, हे प्रभु, माया ने जीव के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो दिव्य है, उसको नहीं दिखाती है, बंद कर दिया है, ढक दिया है। और जो संसार में सत्य नहीं है, उसी को माया दिखाती है। देखो देखो, ये तुम्हारा परिवार घूम रहा है, तुम्हारा धन मकान ये सब घूम रहा है, सब बोल रहा है ये देखो। जीव भी भूल करके माया में उसी को मान लेता है सत्य है। अंदर परमात्मा बैठे हैं, सत्य को ढक दिया और सत्य को दिखा दिया। इसलिए कुंती जी ने कहा कि प्रभु, नमस्ते पुरुषम त्वद्य, आपको मैं नमस्कार करती हूँ, आपको मैं प्रणाम कर रही हूँ। आप अलक्ष्य रूप में रहकर भी सबका सेवा करते हो, सबका देखभाल करते हो। जरूरत है जीवन में भाव भक्ति की। भाव के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं कभी। हो सकता है बोलने में बहुत निपुण हो, गाने में भी बहुत दक्ष हो, निपुण हो सकता है धन इत्यादि में भी आप बहुत एडवांस हो, लेकिन यह सब जीवन में कुछ भी काम नहीं आएगा। यदि सबका काम लेना चाहते हैं तो जीवन में भाव भक्ति के द्वारा बैठ करके अपने अपने घरों में, अपने अपने आश्रम में, मंदिरों में बैठ करके भगवान से अपने दिल के बात कहो और उनसे अपने दिल के बात सुनो। ऐसा जीवन में भक्ति करो, ऐसा परमात्मा को याद करो। मंदिर में जब जीव जाता है तो भागता है भगवान को देखने के लिए, दौड़ता है भगवान को देखने के लिए। लेकिन आप ऐसी भक्ति करो कि मंदिर में हजारों के भीड़ में आप ऐसा चिंतन बढ़ाओ कि हजारों के भीड़ में परमात्मा आपको देख ले। आप देखो ना देखो, भगवान आपको आकर के देख ले। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। जीवन बहुत थोड़े काल के लिए मिला है। कुर्सी में से थोड़ा पीठ सीधा कर लीजिए आप लोग, नींद बड़ी अच्छी आती है। ठंडी का दिन हो ना, निंद्रा देवी आ जाती हैं बहुत जल्दी, जब पटक लेती हैं, बिल्कुल पकड़ लेती है। जितना बढ़िया बिस्तर पर नींद नहीं आती है ना, उससे अच्छी नींद आती है सोफे पर। गर्मी का ठंडी का दिन हो और प्रसाद हो गया हो खूब बढ़िया से, फिर देखो फिर क्या कमाल करती हो। तो सावधानी से इसे हमें श्रवण करना चाहिए। भगवान कमलाक्ष हैं, भगवान के एक एक अंग का चिंतन करना चाहिए दर्शन करते समय। पहले पाँव से चिंतन कीजिए, पाँव से, पैर से।
पद पद पदनख से भगवान का चिंतन कीजिए, दर्शन कीजिए भगवान का। कितने बजे खत्म करना है? टाइम है ना अभी? हाँ टाइम तो है। तो भगवान के चिंतन करते करते कुछ भगवान को ऑफर भी कीजिए। बहुत ऐसे संत महात्मा हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े हमारे योगी आचार्य हैं जो कहीं नहीं जाते हैं, अपने साथ बैठ करके वहीं से भगवान के चिंतन कर। आप चिंतन कहीं से भी कर सकती हैं। भजन होता है मन से, सेवा होता है शरीर से, और चिंतन होता है आत्मा से। अंदर वाली चिंतन बढ़ाइए। मन है खूब भजन कीजिए, मन से भजन होता है। मन ठीक है तो भजन खूब कर रहे हैं। घर में छोटी मोटी घटना घट गई तो भजन कम हो गया, मन अशांत हो गया, डिस्टर्ब हो गया। नहीं, उस समय भी भाव बना करके रखिए। तो बहुत ऐसे संत हैं, महात्मा हैं जो भजन करते करते, जब करते करते भगवान का चिंतन बढ़ा लेते हैं, अंदर से मजबूत हो जाते हैं संत। जैसे हमने कहा कि हमें बदलाव बाहर से नहीं चाहिए, अंदर से मजबूती चाहिए। आप कितने मजबूत हो, कितने शक्तिशाली हो, आपकी भक्ति की प्रकाष्ठा क्या है, आप कौन से कक्षा में भक्ति में पहुँचे हो, उसका पता कब चलेगा? जब आप सब पर, हमारे पर कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए तब। धीरज धर्म मित अरु नारी, आपत्तिकाल परीक्षी है चारी। 4 व्यक्तियों का परीक्षण आपत्ति काल में होता है। अभी तो आपके पास पैसा बहुत है तो बेटा भी अनुकूल है, पत्नी भी अनुकूल है, पड़ोसी भी अनुकूल हैं, सभी वाह वाह करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हंसते हैं, सब करते हैं। बाद में ही कहते हैं अच्छा भैया हम चलते हैं, कोई सेवा हो तो बताना। हालांकि जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देते हैं भाई बड़ा आदमी है, कोई बात हो तो जरूर बताना, हमें सेवा जरूर देना। अच्छा अच्छा भाई ठीक है। इन चारों के परीक्षण जब विपत्ति आ जाए, धीरज, आप कितने धैर्यवान हैं। धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, दोस्त और स्त्री, चारों के परीक्षण आपत्ति काल में किया जा सकता है। आज आपके पास धन संपदा है, कल नहीं है, तो उस समय पता चलेगा कि आपका मित्र कौन कौन सा अच्छा है, वही आपके पास आ सकता है। यही देखिएगा कि उसके पॉकेट में उतनी ताकत नहीं है तो मित्रता छूट जाती है, परीक्षण हो जाता है। कोई विपत्ति आ गई, कोई कुछ लेने मांगने चला गया, वो बढ़िया मित्र कहता अरे यार था तो मेरे पास, लेकिन अभी अभी मैं किसी को दे दिया, झूठ बोलता है। वो सोचता है कि विपत्ति आई है, सच्चा ये देगा नहीं देगा पता नहीं, दूर हट जाता है। संपदा में, ऐश्वर्य भोग में पत्नी ने खूब साथ दिया और विपत्ति में पत्नी ने साथ छोड़ करके चली गई तो मानो कि वो बढ़िया मित्र नहीं है। वो आप बड़े धैर्यवान हो, धीरज है आपके पास, संतोष शांति है, लेकिन कोई भक्ति में विपत्ति आपत्ति आ गई, कोई श्रृंखलता आ गई, उस समय आपका धैर्य बना रहे तभी आप धार्मिक बन सकते हैं ठीक से। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, कोई भी अवस्था हो, अपने धैर्य को त्याग नहीं करना है, अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, अपने मन को भगवान में लगाना है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बीच बीच में टेस्ट भी करते हैं, उनको भी लगाना है साथ में। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये आपत्ति काल में इनका परीक्षण होता है। इसलिए अर्जुन को देखिए, जब भगवान गीता सुना रहे थे और गीता सुनाते सुनाते अर्जुन ने कहा कि देखो ये जितने युद्ध भूमि में खड़े हैं ना, ये सबके साथ में युद्ध करना है,
ये दादाजी खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, कुल गुरु भी खड़े हैं, ये सब भाई बंधु बांधव सब खड़े हैं। इन्हीं के साथ युद्ध करना है। महात्मा अर्जुन इतना गीता सुनने के बाद हाथ पांव फूलने लगा, रथ पर बैठ गए, अस्त्र शस्त्र को रख दिया, मुख सूखने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं प्रभु, इनके साथ युद्ध भला कैसे करूंगा मैं। भगवान ने कहा इन्हीं के साथ करना है। इस बात को समझाने के लिए भगवान को पूरी गीता सुनानी पड़ी। गीता सुनने के बाद में भी जब विराट रूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन के मन में यह विश्वास हुआ। तब अर्जुन ने कहा गता मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मया च्युता। हे केशव, आपकी कृपा से, आपकी प्रसादी से मेरा मोह चला गया। गता मोह चला गया। स्मृति लब्धा, अब ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। क्या करोगे, बोले करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। ये गीता सुनने के पश्चात अर्जुन कहते हैं इस बात को। तो आप हम सभी गीता के छात्र हैं, पाठशाला में आते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं। सुनना एक अलग बात है, सुन करके अंदर डालना एक अलग बात है, और सुन करके जीवन में उतारना एक अलग बात है। गीता को सुन करके जीवन में धीरे धीरे उतारना चाहिए हम सबको, तब इसका बहुत लाभ है। ये जीवन में नहीं है, जिह्वा पर है, कंठ में है, तो लाभ तो है लेकिन बहुत नहीं है। गीता को धीरे धीरे पी करके अपने जीवन में उतारिए। ज़्यादा नहीं उतार सकते हैं तो कम से कम विपत्ति आपत्ति में अपने धैर्य को ना खो। आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, घर से बेटा बहू को निकाल दे, माता पिता को, कुछ भी हो जाए, पूरा संसार भगवान का जगत खाली है, बहुत प्रेम से निकल के बोलते तुम ठीक रहो, तुम सुखी रहो, मैं जा रहा हूँ। ये तैयारी होना चाहिए हमारे जीवन में। और ये सबके साथ है, सबके घर में ठून ठान होता है, सबको बैराग आता है, लेकिन वो मरकट बैराग आता है। मरकट माने बंदर का बैराग आता है। बंदर बंदरियाँ बैठी हैं, बंदर बेचारा उसके शरीर से निकाल के कीड़ा फेंक रहा है, खा रहा है। बात करते करते कुछ बात में मतभेद हो गई, बंदर को गुस्सा आ गया, बैराग आ गया। बंदर ने धड़ से अपने हाथ से पत्नी को ऐसे मार के मुंह फेर लेता है, यानी बैराग आ गया। फिर 2 मिनट में फिर अपने पत्नी के साथ लग जाता है। फिर कुछ बात हुआ, बच्चों से बात हुआ, बच्चों को मार के मुंह फेर लिया, बैराग आ गया उसको। इसको कहते हैं मरकट बैराग, बंदर का बैराग। कभी कभी बैराग चढ़ जाता है बहुत जोर से। घर से एक छोटा सा बैग भी बना लेते हैं, स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, टिकट भी बना लेते हैं, सब कर लेते। टिकट का बनाने के बाद जब ट्रेन की आने की आवाज़ सुना, तब तक घर में पप्पू बेचारा याद आ गया। पोता अरे राम राम, हमारे बिना खाता नहीं था, वो सूख जाएगा, मर जाएगा हमारे बिना। राम राम राम, कहाँ जा रहे हो तुम? वहीं से मन लौटा के फिर घर में डाल देता है, जो मरकट बैराग कहते हैं। शास्त्र के अनुसार संतों के संग के द्वारा जो बैराग आता है। और एक बात और भी है कि बिना बैराग लिए जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। एक बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और हम नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु हमसे सब छुड़ा लेगी। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मृत्यु सब कुछ छीन लेगी हमारे हाथ से। इसलिए जैसे तैसे भी ये न कि न प्रकारे न, जैसे तैसे भी भगवान के साथ अपने को जोड़ लेना है। भक्ति के साथ में अपने को जोड़ना है भगवान के। भगवान तो उदार हैं,
भगवान तो सभी जीवों का इच्छा पूरा करने वाले हैं। भजन करते करते मन में कुछ आया, भगवान से कुछ आपने मांग लिया, भगवान वो दे देंगे। आप जाप करते करते भगवान से कहा कि भगवान प्रभु हमें खूब पैसा दे दो, भगवान वो भी दे देगा। जाप करते करते भगवान से कहो कि प्रभु हमारा जस ख्याति खूब संसार में बढ़ा दो, भगवान वो भी बढ़ा देगा। पुत्र नहीं है तो पुत्र दे देंगे, विवाह नहीं है तो विवाह करा देंगे। जो चाहिए भजन करके वो आप भगवान से ले सकते हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि भजन करके भगवान से जब कुछ नहीं मांगोगे ना, तो भगवान अपने आप को आपको डाल देंगे झोली में, अपने आप को दे देंगे। कब? जब कुछ नहीं मांगोगे। मांगोगे सब दे देंगे, लेकिन नहीं मांगोगे तो भगवान अपने आप को डाल देंगे आपके पास, लो मेरे साथ रहो। ऐसा कई एक जगह प्रसंग है शास्त्र में। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान को कमल नयन कहा है, हृदय से कहा है। और भगवान कमल नयन हैं भी, कमलाक्ष हैं, कमल नेत्र हैं प्रभु। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रय नमः किंचन भीताय निर्वृत्ता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। भगवान वैकुंठ जगत के भी पति हैं, मालिक हैं। भगवान अकिंचनों के परम धन हैं। नमः अकिंचन भीताय, भीत माने धन, अकिंचन माने गरीब। जो संसारिक दृष्टि से गरीब है और जो भक्ति मार्ग में उन्नत पद को प्राप्त किया है, वैसे गरीब भक्तों के भगवान धन है वो। नमः, प्रणाम करती हूँ, आप अकिंचनों के परम धन हैं प्रभु, आप उनके बीते हैं। नमः किंचन बीताय निर्वृत्ता गुणवृत्त है। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, रजतम सत्य, इन तीनों गुणों से आप निरंतर अलग रहते हैं। कुंती जी का भाव देखिए, आप पर प्रकृति का गुण प्रभावित नहीं करता है आपको, आप अपने प्रभाव में नहीं लेता है प्रकृति का गुण। निर्वृत्ता गुणवृत्त है। हे प्रभु, आप आत्मा राम भी हैं, आप अपने आप में संतुष्ट रहने वाले हैं। भगवान निरंतर अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। कोई है तभी भी, कोई नहीं है तभी, ग्वाल बाल सखाओं के बीच में है तभी भगवान हंस रहे हैं, आत्मा राम हैं। भगवान जब सखाओं के साथ नहीं होते हैं, गोप गोपियों के साथ जब नहीं होते हैं, तभी भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसलिए भगवान को आत्मा राम कहते हैं। हम लोग यदि 4 घंटे रूम में बैठे रह जाएं, कोई ना मिले, तो कहते हैं चलो यार हम बोर हो गए यहाँ से, हम आत्मा राम नहीं है। बोर हो गए। जब कोई, हमारी जो वृत्ति है ना, वो बहिर्मुखी है, बाहर से है। बाहर के लोग मिलते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। पत्नी, बच्चा, बेटा, बेटी, पड़ोसी, परिजन, दोस्त, मित्र मिलते हैं, बड़ी खुशी आती है। जब वो चले जाते हैं दुखी हो जाते हैं। भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान निरंतर खुश रहते हैं। वो आत्मा राम है, अपने आप में रमण करते हैं। आत्मा रामश्च मुनया निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ति है तो किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। तो संत के लिए भी, संत भी आत्मा राम होता है। संसार के सारे ग्रंथियों से, संसार के सारे बंधनों से अपनों को छुड़ा लेता है वो संत। कोई बंधन नहीं है उसके जीवन में। बंधनों से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों
कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान आत्माराम है, बंधन से मुक्त हैं, और संसार के बंधन से वही मुक्त करा सकता है जो बंधन में नहीं है। बंधन में जीव है, बंधन से मुक्त परमात्मा है। भगवान आत्माराम हैं, भगवान अपने आप में रमण करने वाले हैं। और कुंठी जी कहते हैं, कैवल्य पतये नमः, आप वैकुंठ जगत के भी पति हैं प्रभु, आप वहाँ के भी मालिक हैं। इस तरह से भगवान के साथ, भगवान के गीता के मंत्र से, भागवत के मंत्र से, उपनिषदों के मंत्र से, ब्रह्म संहिता के मंत्र से आप भगवान के अनुमोदन कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, भगवान के पास बैठ सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो महामंत्र जप करके भगवान के साथ बैठो। हरे कृष्णा 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 हरे राम। भगवान के नाम लेते ही भगवान उपस्थित हो जाते हैं वहाँ पर। आप गुरु को जब प्रणाम करते हैं तो गुरु आपके सन्मुख खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। जब आप प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं मंदिर में, प्रभुपाद जी आपके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने प्रणाम मंत्र को सुनते हैं प्रभुपाद जी। फिर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं आप सब जीवों के लिए। और जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान आपको देखता है अपने स्थान से बैठ करके, मंदिर से खड़े होकर के। वो भक्त आया है मेरे पास, मुझे प्रणाम कर रहा है, उसका झोली कहाँ कहाँ भरूं, क्या क्या दूं, वो जीव मेरे पास आया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भगवान को प्रणाम करते समय भगवान को कम याद करते हैं। शरीर तो झुका हुआ है, सर भी झुका है, लेकिन मन हमारा जूता में रहता है। बाहर कोई जूता नहीं उठा ले जा हमारा, पर्स पर बार बार पॉकेट में हाथ मारते हैं। वो भी भगवान देखते हैं। भगवान पर भरोसा करके भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान कहते हैं, मन मना भव, मन मुझ में लगाओ, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मल्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। मामे वैससी सत्यम ते पति जानो प्रियोसी में, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई प्रिय हुआ न होगा। एक बार करके देखो। भगवान अपना नाम कम बढ़ाते हैं। भक्त लोग जब जाते हैं ना भगवान के पास, तो भगवान अपने भक्तों को आगे कर देते हैं। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? मारने को तो सबको भगवान ने मारा, लेकिन देखने वाला कहता है, जो आदमी अस्त्र से घायल है, मर गया है, उसको बोलते हैं कि अर्जुन ने मारा। जो गदा से जिनका हाथ पांव टूट गया, बोले कि तो भीम ने मारा। भगवान भक्त को आगे करके पीछे हट जाते हैं, तुम्हारा नाम बढ़े। ये भगवान का कला है, ये भगवान है। इसके बदले में हम लोगों को भगवान का भक्ति करना है, भगवान को याद करना है ठीक से, भगवान के साथ ठीक से अपने संबंध को जोड़ना है। हरे कृष्णा कृष्णा कलयुग में एक बहुत बढ़िया सुंदर उपाय ये भी है कि यदि आपको कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, संस्कृत नहीं जानते हो, पढ़ना नहीं जानते हो, लिखना बिल्कुल नहीं जानते हो, अरे भाई, वो जो गजेंद्र ने भगवान को बुलाया था, भगवान जो दौड़ के आए थे, आप ये समझो कि गजेंद्र कौन सा पाठशाला में पढ़ के आया था? कोई विद्यालय में गया कभी गजेंद्र ने? कभी नहीं गया। और भगवान उसके पास आ गए। आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप भगवान के सामने बैठ करके जप करो और ठीक से बढ़िया वाली जप करो। देखो भगवान आपके साथ क्या करते हैं। जप करते ही भगवान आपको आकर के देखने लगता है, बैठ जाता है। वो सूरदास जी बिना नेत्र के थे,
आँख से दिखता नहीं था, तानपुरा पर भजन गाते थे। नेत्र तो था ही नहीं, भजन गाते थे। बाल कृष्ण के रूप में आकर के कन्हैया अपने गाल पर हाथ रख करके झूम झूम करके सुनता था, क्या गा रहा है सूर्य, ये क्या बोल रहा है। भगवान आकर के बैठ के सुनते थे वहां पर। तो क्या आप हम सब बैठ के जप करें ठीक से? परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी जप का अभियान चलाए। अपने भक्तों को भी कहते हैं, जो उनसे दीक्षित हैं उनसे भी कहते हैं, जो दीक्षित नहीं है उनसे भी कहते हैं, सबके बीच में कहते हैं, आप जप करो, आप सब चीज चिंता छोड़ के जप करो, आप जप करो, चिंता आपकी भगवान करेंगे हमेशा। आप तो चिंतन बढ़ाओ, चिंता नहीं करो किसी बात का। तो ये सब गीता का उद्गार है, ये भाव है भगवत गीता का। अर्जुन कई एक शब्दों में भगवान का अनुमोदन करते हैं, स्तुति करते हैं। हे कमल नयन, आप सृष्टि के विषय में बताते हैं, आप पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, पोषण करते हैं, संहार कर देते हैं, फिर भी सृष्टि के बीच में रह कर के आप उससे असंग रहते हैं। आप बिल्कुल संग में नहीं रहते हैं। प्रकृति का गुण पर प्रभाव नहीं डालता है। ये भगवान है जो प्रकृति के गुणों से परे हैं प्रभु। संसारिक कोई दोष भगवान में नहीं है। भगवान को भूख नहीं सताता है, परेशान करता है। भगवान चाहे वस्त्र पहने हो ना पहने हो उतना ही सुंदर लगते हैं। भगवान मैया यशोदा के गोद में थे तभी भगवान है। मैया के गोद से त्रिरावत के कंधे पर चढ़ गए तभी भी भगवान है। पुतना को दूध पिलते समय भगवान ने मार दिया, उस समय अवस्था में भगवान है। और यशोदा के आंगन में जब भगवान निवस्त्र नग्न घूमते थे, बड़े बड़े देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति करते थे, उस अवस्था में भी भगवान है। भगवान तो हर अवस्था में आने के लिए तैयार हैं। आप किस स्तर के साधक हो, आपकी अवस्था क्या है, उस अवस्था से भगवान को बुलाओ, भगवान आपके साथ हैं। ही इज वेरी नियर एंड वेरी डियर। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत नज़दीक हैं, हमारे शुभ चिंतक है। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की, आप सब की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण